बानी पीटीआई की मुलाकातों से मुतल्लिक लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। बाहर सियासी गुफ्तगू होती थी, टॉक्स होती थी, उसको भी ना करने के अहकाम जारी कर दिए। मुलाकातें में से अब करवाते क्यों नहीं है? एक आदमी कोई बात करता है, दूसरा कोई बात करता है, तीसरा कोई बात करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़याज़ महमूद हूँ एक्सप्रेस डिजिटल के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी पीटीआई की मुलाकातों से मुतल्लिक लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुलाकातें तो बहाल कर दी हैं, लेकिन जो बाहर सियासी गुफ्तगू होती थी, टॉक्स होती थी, उसको भी ना करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उसके अलावा जस्टिस आज़म खान और साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इन पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि तमाम केसेस को यकजा करके जो है इसको तय कर दिया जाए, जिसमें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके वकील नवीद मलिक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई हुई है वो क्या हुआ है, उस पर क्या मुलाकातें अब आप करवा दिया करेंगे, क्या होगा? मुलाकातें में से अब करवाते क्यों नहीं है, क्या उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं? देखें, मुलाकातें करवाने पे तो एतराज़ नहीं था। आप ये सोचें कि एक जो हमारे दरमियान डिसीजन हुआ था और एक SOPs तय हुए थे कि इस तरीके से मुलाकात होगी या ये बंदा एंटाइटल होगा मुलाकात का, उसको वायलेट करते हुए जो आदमी आता था वो कहता था मेरी मुलाकात करवाओ, और उसके बाद आके वो रिट पिटीशन फ़ाइल कर देता था। फिर अगले दिन आके वो उसमें कॉन्टेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल कर देता था। कॉन्टेम्प्ट में सुप्रीटेंडेंट को ऑनरेबल जज साहब बुला लेते थे, सारा दिन खड़ा रखते थे, फिर उसके बाद ऑर्डर किए जाते थे कि इनकी मुलाकात करवाएं। आप सोचें कि 100 के करीब जो रिट पिटीशंस हैं वो फेस की सुप्रीटेंडेंट जेल ने, और उसके बाद 23 या 25 के करीब जो है अभी भी पेंडिंग है। लेकिन ये 1.5 साल से जब ये मामला रुक नहीं रहा था, तो फिर उसके बाद जो है हमने फ़ैसला किया कि इसको दरख्वास्त दी जाए और उस पर कोई लार्जर बेंच बनवाया जाए, जिसमें ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए कि किस तरीके से मीटिंग होनी है। क्योंकि ये जो पिटिशन थी, इनकी पेंडेंसी के दौरान एक ICA 336 ऑफ 2024 थी, जिसमें दौरान मीटिंग जो बेंच है उसने कहा कि आप आपस में सेट करें, और ये तरीका नहीं है कि इस तरीके से आप रिट जो है फ़ाइल किया करें, इससे जेल अथॉरिटीज़ की परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आप आपस में मिलकर कोई SOPs तय कर लें। तो उसके बाद जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं और जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके दस्तखतों के साथ एक SOP तय हुई, और फिर उस SOP को भी इन्होंने खुद ही वायलेट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम होता भी नहीं था, वो आके रिट पिटीशन फ़ाइल कर देता था। एट द एंड वो ये एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की, और उसमें ऑनरेबल जज साहब ने तमाम जो एप्लीकेशनें पेंडिंग थी उनको अपने पास मंगवा लिया, और उसमें ये डिसाइड कर दिया कि जो SOPs ऑलरेडी डिसाइड हुए थे हमारे, वो जो है उसके मुताबिक ही अमल किया जाएगा। एक हमने उनसे गुजारिश की कि रूल 265 फॉर्बिट करता है किसी भी प्रेसिडेंट को कि वो पॉलिटिकल टॉक नहीं करेगा, और इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो जज साहब की, जिसमें ये तय कर दिया गया था उसूल कि जो कन्विक्टेड आदमी है ना वो पार्टी हेड रह सकता है, ना वो पॉलिटिकल मीटिंग कर सकता है, ना पॉलिटिकल डिस्कशन कर सकता है। तो इस पर ऑनरेबल जज साहब ने ऑर्डर किया है दूसरी पार्टी को कि आप पॉलिटिकल, तो ये तमाम अब केसेस निपटा दिए गए हैं, और तमाम जो रिट पिटीशंस हैं, तमाम जो केसेस फाइल हुए थे अगेंस्ट दी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल, वो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं। मजमूई तो तादाद कितनी बनती है? सिंगल आर्डर को अभी 25 के करीब थे, 25 केसेस निपटाए हैं। अच्छा, जो बैन किया गया है बात करने से, वो तो इमरान खान न्याजी तो बाहर नहीं करते, उनके वकला अगर आके करते हैं तो इस पर क्या एतराज़ है? देखें, वो बात अपनी ज़ात की तो नहीं करते, जो भी आके बाहर बात करता है वो अपनी ज़ात की बात नहीं करता, वो ऑफ कोर्स बानी पीटीआई के हवाले से कोई बात करते हैं, और फिर इनकी बातों में भी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, चूँकि इनका आपस में भी इख्तलाफात चल रहे हैं। एक आदमी कोई बात करता है, दूसरा कोई बात करता है, तीसरा कोई बात करता है, उससे एक जो सोसाइटी है उसमें आपको वैसी बेचैनी थी और ज़्यादा फैल जाती है। लिहाजा ये वैसे भी जो पाकिस्तान प्रिजनर रूल 1978 है, उसकी सेक्शन 265 के तहत जो कन्विक्टेड आदमी है उसके जो है ये पॉलिटिकल डिस्कशन और इस तरह की मीटिंग्स जो है वो वैसे भी जो सुप्रीटेंडेंट जेल है वो उसमें रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन ये 25 के करीब ऐसे दरख्वास्तें थी जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दिया है, और बानी पीटीआई की मुलाकातों को न सिर्फ बहाल कर दिया है, बल्कि जो बाहर आकर गुफ्तगू होती थी, मीडिया टॉक होती थी, उसको ना करने की हदायत की है। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।